गांव की पगडंडियों पर दौड़ते हुए छोटे से मासूम बच्चे राहुल की आंखों में हमेशा कुछ नया सीखने और जानने की उत्सुकता होती थी। उसका घर गांव के सबसे आखिरी छोर पर था, जहां से सूरज का उगना और डूबना दोनों ही बड़े साफ साफ दिखाई देते थे। राहुल के पिता रमेश गांव के स्कूल में शिक्षक थे और मां गीता घर का सारा काम संभालती थीं। राहुल का जीवन सरल और खुशहाल था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक ही सवाल उठता था, दुनिया कितनी बड़ी है। राहुल अक्सर अपने पिता से सवाल करता, पिताजी क्या शहर में लोग हमसे अलग होते हैं? रमेश मुस्कुराते हुए जवाब देते, नहीं बेटा, लोग तो सब जगह एक जैसे ही होते हैं, बस उनके जीने का तरीका अलग हो सकता है। लेकिन राहुल को यह जवाब कभी संतुष्ट नहीं करता था। उसे लगता था कि शहर में जाने पर कुछ अलग देखने और सीखने को मिलेगा। एक दिन गांव में मेला लगा। राहुल और उसके दोस्त बड़े उत्साहित थे। मेले में कई तरह की दुकानें और झूले लगे थे। राहुल का ध्यान एक खिलौने वाले की दुकान पर गया, जहां उसने एक बड़ा सा ग्लोब देखा। राहुल ने खिलौने वाले से पूछा, भैया ये क्या है? खिलौने वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, ये दुनिया का नक्शा है, इसमें तुम्हें हर देश और शहर दिखाई देगा। राहुल ने अपने पिता से वह ग्लोब खरीदने की जिद की। रमेश ने उसकी जिज्ञासा देखकर ग्लोब खरीद दिया। घर पहुंचकर राहुल घंटों उस ग्लोब को घुमाता और देखता रहता। राहुल के मन में अब एक नया सपना जन्म ले चुका था। वह पढ़ लिख कर शहर जाना चाहता था और वहां की दुनिया को करीब से देखना चाहता था। एक दिन राहुल ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं बड़ा होकर शहर जाऊंगा और वहां के लोगों से मिलूंगा। रमेश ने अपने बेटे के आत्मविश्वास को देखकर उसे प्रोत्साहित किया, जरूर बेटा, तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें वहां जरूर पहुंचाएगी। राहुल का सपना दिन ब दिन मजबूत होता गया। वह हर दिन स्कूल में ध्यान से पढ़ाई करता और अपने पिता से नई नई बातें सीखने की कोशिश करता। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, शहर जाकर वहां की दुनिया को करीब से देखना। समय बीतता गया और राहुल ने अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। स्कूल में उसके शिक्षक भी उसकी लगन और मेहनत से प्रभावित थे। उन्होंने रमेश से कहा, रमेश जी, आपका बेटा बहुत होनहार है। अगर इसे सही मार्गदर्शन और मौका मिले तो यह बहुत आगे जा सकता है। रमेश ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, जी मास्टर जी, हम भी यही चाहते हैं कि राहुल अपने सपनों को पूरा करे। राहुल अब किशोरावस्था में पहुंच चुका था। उसने गांव के स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वह शहर में कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था। जब उसने अपने माता पिता से इस बारे में बात की तो गीता थोड़ी चिंतित हो गई। गीता ने कहा, राहुल, शहर में रहना आसान नहीं होता, वहाँ की जिंदगी बहुत अलग है। राहुल ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, माँ, मैं जानता हूँ कि वहाँ की जिंदगी अलग है, लेकिन मैं खुद को वहाँ के माहौल में ढाल लूंगा। मुझे अपने सपने पूरे करने का मौका दीजिए। रमेश ने गीता को समझाते हुए कहा, गीता, हमें राहुल पर भरोसा करना चाहिए। यह अपनी मेहनत से अपना रास्ता खुद बनाएगा। अंततः राहुल को शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। उसके माता पिता ने अपने सपनों को साकार होते देखा और गर्व महसूस किया। राहुल अब शहर में आ चुका था। यहाँ की तेज रफ्तार जिंदगी ने उसे शुरुआत में थोड़ा असमंजस में डाल दिया, लेकिन उसकी सीखने की इच्छा ने उसे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार किया। कॉलेज में उसके नए दोस्त बने और उसने वहाँ की नई नई चीजों को सीखना शुरू किया। एक दिन कॉलेज में एक प्रोजेक्ट के लिए राहुल को अपने टीम के साथ शहर के एक बड़े उद्योगपति से मिलने का मौका मिला। उस दिन राहुल ने देखा कि कैसे मेहनत और लगन से लोग अपने जीवन में ऊंचाइयां छू सकते हैं। उस उद्योगपति ने राहुल से कहा, अगर तुम में सीखने और मेहनत करने की लगन है तो तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे।
यह सुनकर राहुल के दिल में एक नई ऊर्जा भर गई। उसने खुद से वादा किया कि वह अपने गांव और अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। राहुल ने अपनी मेहनत जारी रखी। शहर में रहते हुए उसने महसूस किया कि यहाँ की दुनिया वाकई बड़ी है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ अवसर भी उतने ही बड़े हैं। कॉलेज में वह हर विषय में खुद को झोंक देता था। उसके साथी उसकी लगन देखकर हैरान थे। एक दिन उसके दोस्त आरव ने पूछा, राहुल, तुम्हारे अंदर इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है? तुम कभी थकते नहीं? राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आरव, मेरे गांव में सूरज उगता और डूबता देखता था। मैं समझ गया कि मेहनत का फल सूरज की तरह चमकता है। यही सोच मुझे थकने नहीं देती। कॉलेज के दिनों में राहुल ने एक विज्ञान परियोजना में भाग लिया। वह और उसकी टीम ने एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया जो पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत पर आधारित था। उनकी परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली और उन्हें आगे की रिसर्च के लिए एक बड़ा अनुदान मिला। एक दिन राहुल को अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि उसे वही उद्योगपति जज करने वाले थे जिनसे वह पहले मिला था। उद्योगपति ने राहुल को पहचानते हुए कहा, तुम वही हो जो उस दिन प्रोजेक्ट के सिलसिले में मेरे पास आए थे, है न? राहुल ने विनम्रता से जवाब दिया, जी सर, मैं वही हूँ। उद्योगपति ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम अपनी राह पर आगे बढ़ रहे हो। आज तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन के आगे कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। राहुल का प्रोजेक्ट न केवल चयनित हुआ, बल्कि उसे शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी का भी प्रस्ताव मिला। यह उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। उसने तुरंत अपने माता पिता को फोन किया, माँ, पिताजी, मुझे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली है। गीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने भावुक होकर कहा, राहुल, हमें तुम पर गर्व है। तुमने हमारे सपनों को सच कर दिया। रमेश ने भी गर्व से कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत का फल मिल गया। अब तुम और भी ऊंचाइयों को छुओगे। राहुल ने अपनी नौकरी शुरू कर दी। वह अपने काम में इतना माहिर हो गया कि जल्द ही उसकी पहचान पूरे ऑफिस में बन गई। कुछ सालों बाद उसे प्रमोशन मिला और वह अपनी कंपनी का एक अहम हिस्सा बन गया। लेकिन राहुल ने कभी अपने गांव को नहीं भुलाया। वह अक्सर अपने गांव वापस आता और वहां के बच्चों के साथ समय बिताता। उसने गांव के स्कूल में एक आधुनिक पुस्तकालय बनवाया और बच्चों को नए सपने देखने के लिए प्रेरित किया। वह हर बार गांव के बच्चों से कहता, सपने देखो, मेहनत करो और अपने सपनों को सच करने के लिए किसी भी हद तक जाओ। दुनिया जितनी बड़ी है, उतनी ही बड़ी तुम्हारी संभावनाएं भी हैं। राहुल की कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। लोग उसे गर्व से याद करते और कहते, राहुल ने दिखा दिया कि एक मासूम दिल के सपने भी पूरे हो सकते हैं, अगर उनमें सच्चाई और मेहनत की ताकत हो। समय बीतता गया और राहुल अपने काम में और भी उत्कृष्टता हासिल करता गया। उसने अपने काम के साथ साथ अपने गांव के विकास में भी योगदान देना शुरू कर दिया। राहुल ने अपने गांव में एक तकनीकी केंद्र की स्थापना की, जहां बच्चों और युवाओं को आधुनिक तकनीक की शिक्षा दी जाती थी। एक दिन राहुल शहर से छुट्टी लेकर अपने गांव आया। गांव के लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए। गांव के सरपंच ने एक सभा बुलाई और राहुल को सम्मानित करने का फैसला किया। सभा में सरपंच ने कहा, राहुल ने न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया है। हमें गर्व है कि हमारा गांव ऐसे होनहार युवक का घर है। राहुल ने माइक पर आकर कहा, यह सब आपकी दुआओं और मेरे माता पिता की मेहनत का परिणाम है। मैं हमेशा अपने गांव को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूं। राहुल ने गांव में कई नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। उसने एक अस्पताल और एक कंप्यूटर सेंटर बनवाया
जहां गांव के लोग मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं और तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। उसने बच्चों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की ताकि वे भी अपने सपनों को पूरा कर सकें। एक दिन राहुल गांव के बच्चों के साथ बैठा हुआ था। एक बच्चा जिसका नाम मोहन था राहुल से पूछता है, भैया क्या मैं भी आपके जैसा बड़ा आदमी बन सकता हूँ? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहन अगर तुम अपने दिल से मेहनत करोगे और सीखने की इच्छा रखोगे तो तुम मुझसे भी बड़ा बन सकते हो। तुम्हें बस अपने सपनों पर यकीन रखना है। राहुल ने बच्चों से कहा, सपने देखना सबसे पहली सीढ़ी है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और लगन की जरूरत होती है। कभी हार मत मानो, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। मेहनत ही तुम्हें तुम्हारे सपनों तक पहुंचाएगी। राहुल की कहानी पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई। उसका मासूम दिल और मेहनती स्वभाव ने न सिर्फ उसके खुद के सपनों को सच किया, बल्कि पूरे गांव की तकदीर भी बदल दी। लोग अब राहुल को आदर और सम्मान की नजरों से देखते थे और उनकी कहानी से प्रेरणा लेते थे। राहुल ने साबित कर दिया कि अगर दिल में सच्चाई और मेहनत की ताकत हो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता।